सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हमारे जो पौराणिक साहित्य का क्रम जो चल रहा है, उसी साहित्य के अंदर जो भ्रांतियाँ हमें देखने को मिलती हैं और बहुत बार आप लोग जो जिज्ञासा उठाते हैं, उन प्रश्नों का आज हम जवाब लेने के लिए, उन प्रश्नों को करने के लिए आज विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम में मैं भारतीय विद्या मनीषी पंडित अनंत शर्मा जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप भारतीय विद्या के वेद पुराण साहित्य सबके अध्येता रहे हैं। आपका अनुसंधान कार्य पूरी सारस्वत साधना जीवन भर लगातार आप करते रहे हैं और अनेकों निबंध और ऐसी अनुसंधात्मक पुस्तकों का आपने रचना की है। मैं रामायण के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जो हमारे शोध संस्थान की तरफ से कुछ आप लोगों के जो प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज गुरुदेव हमें यहाँ पर देंगे। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, आपने अभी पहले वाले प्रश्न में बार बार में यही बात बताई कि कपि बानर। हमारा प्रश्न यही है कि बानर को हम बंदर ले रहे हैं, कपि को हम बंदर ले रहे हैं, तो हनुमान जो हैं अगर वो बंदर हैं तो कई जगह हमको ये देखने को पढ़ने को भी मिला है कि वो व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता भी हैं। कहीं ये भी पढ़ने को मिला है कि वो चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं। जब सुंदरकांड वाला भाग आता है तब सीता से प्रथम बार जब उनके सामने जाते हैं तो वो उनके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं ऐसी परनिष्ठ संस्कृत बोलूँगा तो कहीं वो मुझे रावण ना समझ लें। तो इसका मतलब वो भाषा के इतने मर्मज्ञ हैं। क्या एक बानर बंदर इस तरीके से भाषा का मर्मज्ञ, शास्त्रों का बेता, विद्या बारिद और व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता, ये सारी दोनों जो चीज़ें हैं, ये इनको एक साथ मिलाते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। तो हमें इस बानर शब्द के बारे में आप स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पूर्व मैंने बताया है, इनका भी मूल तो भगवान वाल्मीकि के रामायण का ही भाग है जी। उससे बाहर नहीं जाएंगे हम। और दूसरा, हम एक शब्द को लेकर के उसके किसी एक ही अर्थ पर पूरी तरह से चिपक जाएं तो हमारे अपराध नहीं है। देखिए, आपके 4 आश्रमों में एक आश्रम का नाम क्या है? वानप्रस्थ। जी। क्या नाम है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का आप लोगों ने कभी अर्थ सोचा? वन में जाकर टिक जाना। हाँ, वानप्रस्थ। तो अगर वन में जाकर टिक जाएंगे तो क्यों सीखेंगे? आगे चौथा आश्रम संन्यास दे दिया। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। तो यही वानप्रस्थ शब्द क्यों आया? गृहस्थ के लिए घर बार जैसा नाम क्यों नहीं आया? और ये जो पढ़ने वाला है, विद्यार्थी है, इसके लिए गुरुकुल जैसे, ऋषिकुल जैसे शब्द क्यों नहीं आए? उसके लिए ब्रह्मचर्य शब्द आया, इसके लिए गृहस्थ शब्द आया। अब वहाँ वानप्रस्थ आया, आगे जाकर संन्यास आ गया, कोई जगह ही नहीं रखी। तो कभी हमने बैठ के इस पर विचार किया? हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हम विचार करने की आदत नहीं रखते हैं। खैर, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ आप लें तो वानप्रस्थ एक तरह से देखा जाए वानर का पर्यायवाची हो जाएगा। कैसे? वन में होने वाले जितने भी फल हैं वो सब वान कहलाते हैं। और शुष्कम वानम उभे त्रिषु, शुष्क फल जितने भी वो वान कहलाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। और सूखे हुए भी 10-20-25 दिन चलते जाएँ, ऐसे ले लें, वो वान है। और प्रस्थ बोलते हैं 1 किलो। आज के टाइम में हमारे उस वक्त हम शेर के रूप में काम में लेते थे, मापक। तो वान प्रस्थ ही जिसके जीवन में सब कुछ है, उससे भिन्न जिसकी कोई आवश्यकता आकांक्षा नहीं है, वो कौन होगा? तो आपके कैसे वस्त्र होने चाहिए, कैसे खाना पीना होना चाहिए, कैसे सोने उठने के आराम करने वाले पलंग होने चाहिए, किस प्रकार, इन सारी चीज़ों से जो बहुत ऊपर उठ गया
और जिसके लिए हमें भोजन करने के लिए चूल्हा जला करके यत्न नहीं करना पड़े, उन सारी चीज़ें छुट्टी ले ली एक वानप्रस्थ शब्द से। एक वान अर्थात वो एक सप्ताह मान लीजिए, 3 दिन ले मान लीजिए, 1 महीना मान लीजिए, जैसे अपनी खुराक आपने इकट्ठा ला कर घर में रख दिया और उसको ऊपर समय निकाल दिया। जितना खाने में समय लगेगा उससे ज़्यादा समय आपने इसके लिए नहीं लिया। जिस साधना के लिए आप गए उसमें सबसे बड़ी सहायता इस प्रस्थ भर वान ने आपकी की है, इसलिए ये आश्रम हो गया वानप्रस्थ। अब आप देखिए, मनुष्य ऐसी स्थिति में वानर नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? वाने शुष्क फले रमते, वानर है। वानर हमारे शुष्क फलों में ये जीवन रमण। अरे ये आप ना खीर शानदार बनाइए, आपका हलवा बड़ा प्यारा है, सब कुछ ठीक है, पर क्या यही हमारे जीवन का सब कुछ कर्तव्य है जो करते रहो, या इससे कुछ भिन्न भी है? तो ऐसे व्यक्ति वानर की कोटि में आ जाएंगे। कौन है? तो अब आप मनुष्यों का कौन है? साधु है। कौन है? ये अध्यापक है। कौन है? ये जज है। अब वो मनुष्य हैं या जज है? मनुष्य है या साधु है? मनुष्य हैं या अध्यापक है? ठीक इसी प्रकार से हमारा कर्म तंत्र, उसको दृष्टि में रखकर लोगों को नाना प्रकार के नाम हो गए हैं। तो उन नामों की दृष्टि से मनुष्य का एक रूप वानर है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन में जा कर के जो रहते हैं या वन में जो रहते हैं उनको हम वानर कह सकते हैं। नहीं, ये तो कह सकते वानर, पर जो वन में गए भी नहीं, आपके गृहस्थ में रह करके, आपको मैं बताऊँ छोटी सी बात, हमारा कि एक जमा था युग कि 5 महायज्ञों में अतिथि यज्ञ होता था जी। और घर का मालिक अर्थात घर की अधिष्ठात्री स्त्री वो भोजन वगैरह तैयार करके और उसके जो दूसरे हैं देवता, उन सबको यज्ञ यागादि के द्वारा संतुष्ट करने के बाद दरवाजे की ओर दृष्टि रखती थी, जब कोई न कोई अतिथि आ जाए, कोई न कोई अतिथि आ जाए, और वो अतिथि आ जाएगा तो जैसे देवता घर में आ गया हो, और उस अतिथि की सेवा करने के बाद अब अपने घर के जो नौकर चाकर हैं उन सबको, इन सबको भोजन करने के बाद में घर का जो स्वामी है, स्त्री और पुरुष भोजन करते थे। अब आप सोचिए अतिथि का दर्जा कितना ऊंचा है कि जिसके लिए हम खड़े होकर प्रतीक्षा करें। क्यों? कि अतिथि वही है कि जिसने अपने सारे जीवन को भूल करके और विश्व के हित में ही अपने आप को विश्व यात्रा में लगा दिया, और वो विश्व यात्रा वाली अपने दैनिक जीवन की सारी सुविधाओं को दृष्टि में रखकर विश्व यात्रा करेगा या खुले हाथों घूम करके कर देगा, जहाँ यत्र सायं तत्र गृह, जहाँ शाम का वे घर। तो ऐसे अतिथि, बड़ी अतिथि के लिए महिमा के वेद में 50 सूक्त हैं, एक नहीं है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं थोड़े, तो वानर वो हो गए। अब दूसरे लीजिए कपि, तो कंपते इति कपि, क्या कंपनशील, बहुत जल्दबाजी करने वाला। मनुष्य कपि क्यों नहीं है? अरे ये करना पाप हो जाएगा, ये करना पाप हो जाएगा, अरे नरक मर जाएगा, वो कर जाएगा, ये डर में हमें लगता है। पर आदतें ऐसी हो गई हैं कि ये इनको डर डर कहते हुए जाएंगे, इनके अंदर गुस्से भी चले जाएंगे। पर जो वस्तुतः संसार के इस प्रकार को पकड़ कर बांध रखने वाली वृत्तियों से हमेशा दूर रहने वाले हैं, वे हैं कपि। तो जब आप वानर लेते हैं और कपि लेते हैं तो आप देखिए मजेदार शब्द एक और बताता हूँ आपको। वानर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वानरी। क्या होता है? वानरी। आपके नर शब्द का स्त्रीलिंग नारी। नरी क्यों नहीं? जब वानर वानरी, किन्नर किन्नरी, किन्नरी है, किम पुरुष किम पुरुषी। हाँ, तो यहाँ पर भी नर का स्त्रीलिंग शब्द नारी, पर भगवान जो है नहीं कहते हैं, नहीं, नरस्य धर्म्या नारी, जो नर के संपूर्ण धर्मों को पूर्णता तक पहुँचाने का काम करती है वो नारी, केवल लिंगवाचक शब्द नहीं है, तो नरी नहीं है वो। तो आप मनुष्य में नर और नारी के अंतर को और उधर बंदर में वानर और वानरी के अंतर को दृष्टि में रख कर के बात करें तो आपका ये जो वानर है, हनुमान जैसा वर्ग, ये नारी वाले अर्थ में आएगा, नरी वाले में नहीं आएगा। वानों में जो अंतर है और उसको कुछ नहीं खाना पीना, जो मिल गया संतुष्ट है, इतना मिला। अच्छा, जिस घर में हम अतिथि हैं सूखा मिला है, पर उसने संपूर्ण प्यार और संपूर्ण प्रतिष्ठा दिया, हमें सब कुछ अमृत लगा। अब हमारे सामने दृष्टि ही कैसा सामान्य
अन्न था, अन्न को ले लिया क्योंकि वो पहले भगवान के भोग फिर हमारे। तो इस दृष्टि से एक एक शब्द के जब हम अनेक अर्थों को लेंगे तो कपि शब्द का अर्थ में महान श्रेष्ठ भी होता है जी। हाँ, अरे कम सुखम, फिर तम पाति रक्षति, तो हमारे संपूर्ण सुखों की रक्षा करने में जो समर्थ है वो भी कपि। तो इन सारे शब्दों को तो हमने भूला दिया और एक दो शब्द जो सामने आ गया। तो अब ये जब देखते हैं कपि शब्द का अर्थ ही है, तो अब भगवान वाल्मीकि के प्रमाणों को आप ले लीजिए। मैंने कहा ना आपको कि प्रथम परिचय भगवान राम का हनुमान से ही हुआ है। वो सीता को ढूंढते हुए किसी की सूचना देने पर सुग्रीव के पास जाना चाह रहे थे, वहाँ पहुँचे तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा कि देखो मुझे एक बाली भेजा हुए मुझे मारेंगे, तू देख क्या कौन है, और अगर योग्य व्यक्ति हैं तो ले आना, नहीं तो टाल देना। तो इतनी क्षमता लेकर जब किसी जा रहा है तो उसने भी देखा वहाँ भगवान वाल्मीकि प्रयोग करते बड़ा शठ, हनुमान जो है बड़ा शठ था, तो शठ रूप तया कवि, उसने एक ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान राम से बातचीत की। इसका मतलब अगर वो बंदर भी है तो भी ब्राह्मण तो मनुष्य बन के ही बना, मनुष्य बन के। तो खैर, और वहाँ शठ, अब शठ शब्द का अर्थ तो हमने दिया धोखेबाज धरा हुआ। शठ का अर्थ क्यों नहीं लेते हैं कि संपूर्ण सम कल्याणों में जो स्थिर है, अकल्याण की कल्पना तक जिसके जीवन में नहीं है, एक ऐसा महान पुरुष आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे उनके सामने मैं उसी रूप से मिलूँगा, सामान्य वानर के रूप में क्यों जाऊँ, तो हम नाटे ब्राह्मण के रूप में चले गए। जहाँ तक ये आपकी जो लंका वाली बात है, यहाँ भी हम बड़ी भयंकर ग्रंथ का है। हनुमान देखते हैं कि रावण आया है, सीता को परेशान कर रहा। रावण संपूर्ण वेदों का धनी था, सब कुछ जानने वाला था, तो वो जिस प्रकार की भाषा में बातचीत कर रहा वो वैदिक भाषा हो गई। क्या हो गई? वैदिक भाषा हो गई। हमारे यहाँ दो भाषाएं थी, संस्कृत नाम की कोई भाषा नहीं थी, न है, ये आप गांठ बांध लीजिए कि तो वैदिक ध्वनि में बातचीत कर रहा था। अब हनुमान ने देखा कि अगर मैं भी अपनी वाली इसी भाषा में बातचीत करूँगा तो सीता डर जाएगी कि अभी तक तो दुष्ट जो है मुझे अपने रूप में देगा, अब एक रूप बदल करके मुझे डराने आया। इसलिए मैं यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, अगर मैं द्विजातियों की तरह से बोलने वाली वैदिक भाषा का प्रयोग करूँगा तो रावण समझ करके सीता मुझसे बातचीत करना है, तो फिर तो मुझे वही भाषा बोलनी चाहिए कि जो वस्तुतः आम जगत में प्रसिद्ध है। इसका मतलब आम जगत में क्या प्रसिद्ध है? भगवान ब्रह्मा ने देखा कि जब वेद हमारे सामने है और वेद भाषा में है, तो वेद से भाषा से भी हमारी भाषा क्या हो सकती है, इसलिए वैदिक भाषा हमारी भाषा। इसलिए अमरकोश क्या कहता है, ब्राह्मी टू भारतीय भाषा गेरवागवाणी सरस्वती। वे भाषा के दो नाम है, पहला नाम ब्राह्मी और दूसरा नाम है भारती। तीसरा से गेर वाक वाणी सरस्वती व्यवहार उक्ति लपितम भाषणम वचनम वचय बनते चले जाते हैं, तो उनका ब्राह्मी है। पर इस ब्राह्मी भाषा को आम व्यक्ति व्यवहार में लेंगे और यह सबसे बड़ा पाप है कि भाषा का अपभ्रष्ट हो जाना। इसलिए मैं लोक भाषा में बिल्कुल वैदिक भाषा को इस प्रकार से उतारूँ कि एक भी अपभ्रष्ट न हो और किसी प्रकार का किसी को बोलने करने पीना। जिसका रात दिन व्यापार में जीवन लगा हुआ है वो बेचारा वैदिक संस्कृत कहाँ से लाएगा, पर वो उस संस्कृत से दूर भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार के पूर्ण रूप से संस्कार से संपन्न जो भाषा है उसका नाम है संस्कृत, और वो भगवान ब्रह्मा ने स्वयं बनाई है। तो ब्रह्मा के बने वो भी ब्राह्मी होगी, तो ब्रह्म माने वेद, उस वेद से संबंधित जो भाषा जन्मजात वेद के साथ है वही ब्राह्मी, और ब्रह्मा के द्वारा बनाई जो भाषा है वो भी ब्राह्मी। और हनुमान इस प्रकार की सारी भाषाओं का विवेचन करने में कुशल था, वो वानर तो नहीं था, वो निश्चित मनुष्य। और फिर प्रत्यक्ष रूप में अपन को देखना ज़्यादा प्रमाण ढूंढने आवश्यक कि जैसे हनुमान से राम की बातचीत होती है और राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भाई लक्ष्मण से बोलते हैं। राम सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो जो हनुमान की संस्कृत सुन करके बड़े राजी हो जाएंगे। राम के बाप दादा सारे के सारे लोग वेदांगों के महान ज्ञाता थे। ये बात और अच्छे से याद कर लीजिए आप, वेदांगों का महान ज्ञाता एक हर व्यक्ति होता था। दशरथ के लिए तो महाकवि उसने भट्टी ने एक बड़ी आरंभ से किया, स्वध्यस्य वेदांश दशान्नष्ट पितृनत्राक्षित मन समवंश बंधु। स्वध्यस्य वेदान,
उस दशरथ ने संपूर्ण वेदों का अभी दे दिया। फिर महान यज्ञों को करने वाला है। तो जो यज्ञ भी करता है और वेद भी करता है, जानता है वो, तो हर क्षत्रिय, राम भी उन्हीं वेद वेदांग। इसका सीधा प्रश्न है वाल्मीकि का नारद से, मुझे ऐसा व्यक्ति दे वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेद च निष्ठित है, जो वेद और वेदांगों में भली भांति प्रवीण हो और धनुर्वेद पर जिसका अधिकार हो। तो उन्होंने नर शब्द का प्रयोग किया। उसी नर शब्द का प्रयोग किया है नारद ने कि अरे तूने जो बताए वाल्मीकि, बड़े गजब के गुण हैं। हर व्यक्ति इस प्रकार के गुणों वाला मिल जाए बड़ा मुश्किल है, हैं? और एक इतने गुण वाले में इसने खुद में 32-40 बोल दिए। यानी वाल्मीकि ने केवल 15-16 गुण आए होंगे, इन्होंने 32-40 गुण। इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि वाल्मीकि के प्रश्न से नारद के इतने प्रसन्न हुए कि उसने दुगने गुण बता, बोला एक ऐसे गुण से युक्त व्यक्ति को सुन मैं तुझे बता रहा हूँ। तो नर के विषय में प्रश्न, नर के विषय में उत्तर, और वही सारे सद्गुणों की बौछार वो। तब जाकर उसने ये बात कही ना। तो इस दृष्टि से जिसको लेते हैं तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि नानक वेद स्वयं ना यजुर्वेद हरण न सांग वेद ऋषा शक्य में तम विभाष्यम। जो यजुर्वेद पढ़ने वाला नहीं हो, यजुर्वेद पढ़ने, सामवेद पढ़ने वाला नहीं हो और अपना ये ऋग्वेद नहीं जानता, वो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता। अब आप देखिए, हम तो झगड़ा करना तो यही शुरू हो कि क्या राम के वक्त में 3 ही वेद थे क्या? ऋग यजु साम, ये लोग आज तक नहीं जानते। ये प्रसंग है जब मैं बताऊँगा कि वस्तुतः वेद एक ही है और वह केवल ऋग, और ऋग ही वेद का पर्यायवाची भी है। ये कालांतर में 4 रूप में कैसे बदला है, तो साम वाम इत्यादि के आधार पर है। तो जिसने ऋग यजु साम सारे वेदों का अध्ययन किया वही व्यक्ति इस भाषा बोल सकता। एक बात तो और है, फिर आगे देख कि नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम न बहुव्याहतानेन न किंचित अपशब्दितम। निश्चित इस व्यक्ति ने व्याकरण का गंभीर अध्ययन किया होगा। क्यों कि इतनी देर से बातचीत करते भी एक भी तो अपशब्द नहीं आया। आज हमारे क्या है, विद्यार्थी बहुवचन करेंगे, विद्यार्थियों, लड़की, लड़कियों, किसी को कोई कष्ट नहीं है कि अरे विद्यार्थियों में थी ह्रस्व हो जाएगा, लड़की में भी। अब विद्यार्थी पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, पर अंत का जो ती दीर्घ गई वो बहुवचन में आते आते ह्रस्व हो गया। कोई परवाह नहीं। अध्यापक काम करते हैं, आपके शिक्षालयों के जो ये हैं कार्यालय, वो आपको इस प्रकार के लिख के भेजेंगे, हमें कभी मन में कष्ट नहीं आया। अनेन न किंचित अपशब्दितम, ये राम का वचन है। इस व्यक्ति ने एक भी तो अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। अरे फिर आगे देखो तो बात ही समाप्त हो जाती है। कहाँ कि देख कैसे इसकी आँखें हैं, कैसे इसका गला है, कैसे इसका हाथ है, शरीर का एक एक अवयव जो है उसके हिसाब से इसकी सर्वश्रेष्ठता मनुष्य में जाहिर होती है। ये लो स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। पर हमने कहीं पढ़ाई नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से वानर शब्द को लें। और अब जहाँ तक हनुमान शब्द का अर्थ है तो व्यक्तिगत नाम है। हाँ। अच्छा, व्यक्तिगत नाम भी क्यों है, ये भी क्योंकि प्रश्न आ जाए लोगों को भी कि हनु शब्द, अब मैं हनु शब्द आ ठुड्डी, और मान अच्छी वाला, तो ठुड्डी मान का अर्थ क्या हुआ? ठुड्डी तो आपके भी है, मेरे भी, सबकी है। तो वहाँ क्या कहेंगे कि ऐसी जबर से ठुड्डी जो दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। इंद्र ने वज्र चलाया, ठुड्डी पे आकर लगा, ख़त्म कर दिया। और हल्की सी ठुड्डी टेढ़ी सी हो गई है, पर ठुड्डी पर कोई प्रभाव नहीं। तो विश्व की समस्त ठुड्डियों में एक ठुड्डी जो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, जैसे हम विद्यावान बोलते हैं तो महान तो वगैरह हर एक अर्थ में है। तो सर्वश्रेष्ठ ठुड्डी वाला होने से इसका नाम ही हनुमान ही प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें हम कहीं जानवरों को लेने करने वाली बात लेते ही नहीं है। और फिर मैंने बताया नहीं कि राम के उस राज्याभिषेक के लिए 4 व्यक्ति जो लेकर दौड़ते हैं, उनमें हनुमान भी एक है और उनमें जाम्बवान भी एक है। अब इनको क्या कहेंगे आप?